दिल्ली के बजट पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सभी के सुझाव जो हैं वो बजट में रखे जाएंगे। 24 मार्च से 26 मार्च के बीच दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र होगा। विकसित दिल्ली के लिए बजट पेश किया जाएगा, ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है। और उन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि दिल्ली का नया अध्याय अब लिखा जाना है। जनता से किए एक एक वादे को हम पूरा करेंगे, ये बात उन्होंने यहाँ पर दोहराई है। तो अब दिल्ली का बजट सत्र जो है वो 24 मार्च से 26 मार्च के बीच होगा। दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। ये बजट विकसित दिल्ली बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल हो। इस संकल्प पत्र में जो फोकस के क्षेत्रों में हमने महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, प्रदूषण को कम करना, नौकरियां, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, गरीबों को सस्ती पौष्टिक भोजन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, यमुना नदी की सफाई, कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना जैसे महत्वपूर्ण विषय हमारे संकल्प पत्र में शामिल थे। और इसी दिशा में दिल्ली की जनता की प्राथमिकताओं का संज्ञान लेना और उसको लेते हुए बजट की रूपरेखा को तैयार करना इस समय हमारा ध्येय है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि ईमानदारी के नाम पर दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया गया है। आज जो सदन में चर्चा होगी वो सीएजी हेल्थ रिपोर्ट पे चर्चा होगी और ये कितने बड़े बड़े घोटाले और किस प्रकार से सीएजी की रिपोर्ट को इतने साल उन्होंने पेश नहीं होने दी, आप समझ रहे हैं कि कितनी चीज़ें इसमें उजागर होके आ रही है। और अभी तो 2 रिपोर्ट पेश की है केवल, अभी 12 रिपोर्ट्स और आनी है। इन 12 रिपोर्ट्स में और कितनी चीज़ें इनकी आने वाली है। दिल्ली की जनता के सामने आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार एक्सपोज हो चुकी है। आज दिल्ली की जनता उनकी एक एक कारगुजारी को देख रही है, कैसे उन्होंने दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया। ईमानदारी का चोला पहनकर दिल्ली में आए पर बेईमानी की हर सीमा को उन्होंने लांघा। तो आज हाउस में हमारे सभी विधायक वो चर्चा करेंगे। और यहाँ पर रेखा गुप्ता के बयान के बाद दिल्ली के पूर्व मंत्री रहे गोपाल राय जो हैं उनका पलटवार सामने आया है। दिल्ली सरकार पर हमला गोपाल राय ने बोला है और फिर से एक बार महिलाओं का मुद्दा उठाती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। उन्होंने कहा है कि महिलाओं के 2500 रुपए पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी आरोप लगाने का खेल जो है वो खेल रही है और हम अपनी आवाज यहाँ पर लगातार उठाते रहेंगे। चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं ने जो कहा था, पहली कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को 2500 रुपये देने का प्रस्ताव पारित होगा, 8 मार्च को उनके अकाउंट में पैसा जाएगा, वो तो नहीं हुआ। सदन का आज आखिरी दिन है, महिलाओं के 2500 रुपये पे कोई चर्चा भी नहीं हुई। जहाँ तक अगले बजट की बात है, दिल्ली यही तो इंतजार कर रही है कि जो आरोप का खेल खेल रही है भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद भी उसे बंद करे और जो वादा किया है उसके अनुरूप बजट लेकर के आए और जनता को काम करके दिखाए। और हमारे संवाददाता अश्विनी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, जो बात रेखा गुप्ता कह रही हैं कि क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि सत्र का आखिरी दिन भी है, इसके बाद बजट सत्र वो शुरू होगा, लेकिन क्या जो बात आम आदमी पार्टी उठा रही महिलाओं के मुद्दे पर वाकई में कोई चर्चा हुई है या नहीं हुई है? और यहाँ पर सीएजी रिपोर्ट पर जिस तरह के खुलासे सामने आ रहे हैं उस पर आम आदमी पार्टी की कोई प्रतिक्रिया सामने आ रही है क्या?
देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, अभी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि विकसित दिल्ली को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है और विकसित दिल्ली के तहत जो बजट बनने वाला है, जो मार्च के महीने में पेश होगा दिल्ली का बजट, उसमें कई वर्गों से जो जितने भी हितधारक हैं उनका सुझाव मांगा गया है। मंत्री और जो विधायक हैं वो जनता के बीच जाएंगे और सुझाव मांगेंगे और उन सुझावों के आधार पर ही दिल्ली सरकार का नया बजट बनेगा। जहाँ तक CAG की बात है तो रेखा गुप्ता ने कहा कि अभी तक 14 रिपोर्ट में से सिर्फ 2 रिपोर्ट टेबल हुई, जिसमें ये दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जो 10 सालों में तमाम विकास की बातें करती हैं वो दिखता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार किया गया है। लिकर पॉलिसी की बात हो तो वहाँ पे 2000 करोड़ का लॉस दिखाया गया है। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में कई अनियमितताएं पाई गई, मसलन कि पैसा मिला केंद्र सरकार से 700 करोड़ कोविड के दौरान, लेकिन उसका खर्चा, उसका पूरा यूज़ नहीं कर पाई फंड का। इसके अलावा जो दवाइयां हैं उसको लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर सवाल उठाया गया है। जो मोहल्ला क्लिनिक बने हैं उसमें टॉयलेट जैसी बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है और कई ऐसे मोहल्ला क्लिनिक खोले गए जिसका एडवांटेज जो किराए पे आम आदमी पार्टी के लोगों को ही किराया मिल रहा था। इसके अलावा 32,000 बेड बनाने की बात कही गई, लेकिन 1300 ही बेड बना, मात्र 4% बेड बना है। तो ये तमाम बातें अपनी कैग की रिपोर्ट में कही गई और इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है आम आदमी पार्टी पर। आम आदमी पार्टी का रिएक्शन यही है कि 2500 रुपये जो महिलाओं को देने का आपने वादा किया था, आपने कहा था कि 8 मार्च को पहली किस्त मिल जाएगी, उसको लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। आज 3 तारीख हो गई और 8 तारीख में सिर्फ 5 दिन का समय बचा। तो ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे बीजेपी की सरकार जो अपना पहला सबसे बड़ा वादा वो पूरा कर पाएगी, क्योंकि अभी तक महिलाओं की योजनाओं को लेकर कैबिनेट में भी प्रस्ताव नहीं आया। कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद एक लंबी प्रक्रिया है, उसके बाद फिर LG के पास जाना, उसको नोटिफाई होना है, नोटिफाई के बाद आवेदन मांगे जाएंगे, आवेदन के बाद बेनिफिशियल लिस्ट बनेगी। तो ये पूरी प्रक्रिया होने में लगता नहीं है कि 5 दिनों में पूरी प्रक्रिया हो पाएगी। तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी का आरोप यह है कि आप सत्ता में आने के बाद भी लगातार सिर्फ आरोप लगाकर राजनीति नहीं कर सकते। अब आप सत्ता में हैं तो आपको सत्ता की तरह बिहेव करना होगा। बीजेपी का ये कहना है कि जो आपने भ्रष्टाचार किए हैं उसकी कलाई धीरे धीरे खुलेगी, क्योंकि अभी 2 रिपोर्ट में ही आपकी जो भ्रष्टाचार है 10 सालों का वो खुल रहा है। जब 12 रिपोर्ट आएंगी तो उसमें क्या क्या होगा, ये तमाम आरोप प्रत्यारोप आज लग रहे हैं। बिल्कुल, और ये सिलसिला अभी आगे भी जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे।